हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं और ये 6 चैप्टर है और ये थोड़ा लंबा चैप्टर था, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े हैं। फर्स्ट 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और ये 6 चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर की। कहाँ तक हम लोग पढ़े हुए थे? ये सब पढ़ लिए थे। बृहदेश्वर का, तंजौर का मंदिर, दक्कन की वास्तुकला भी पढ़ लिए थे जिसमें वेसर शैली था। नटराज की मूर्ति भी हलेबीड के पढ़ लिए थे। और ये यहाँ से हम लोग हम लोग को छूटा हुआ था बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। जैसे में सनातन धर्म के मंदिरों का निर्माण हो रहा था उत्तर और दक्षिण और मध्य भारत में हुआ, उसी तरह बौद्ध और जैन धर्म वास्तुकला की भी प्रगति हुई। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगतियों परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित था। मतलब हिंदू वास्तुकला में जो भी मंदिरों का परिवर्तन हुआ उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। बट यह भी ध्यान देने योग्य बात होता है कि उस समय बौद्ध और जैन धर्म वास्तुकला में पीछे नहीं थे, वो भी साथ साथ चल रहे थे। जैसे एलोरा जैसे स्थलों में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते। एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों का साथ साथ वहाँ पर पाया जाता है और 6 स्मारक पाए जाते हैं। जैसे ही बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं 2 धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। 6ठी शताब्दी जब गुप्त साम्राज्य का जिस समय पतन हुआ, उस समय बिहार और बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में, जिसे ऐतिहासिक पहले उसे मगध का क्षेत्र था, वो मगध का क्षेत्र पहले कहते थे उसको, तो एक हो गया। वो दोनों बंगाल और बिहार जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज उभर आए। बंगाल और बिहार एक हो गए और पश्चिम में राजपूत राज्य का उभार हुआ। और 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इसकी पूर्वी क्षेत्र पर शक्ति प्राप्त कर लिया और द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जो पहले गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में संघर्ष चलता था, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसे उत्तर मैदान में तो पाल शासकों ने किसे हराया? प्रतिहार को हराया और उन्होंने उपजाऊ मैदान पर कब्जा कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध हो गए। बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। बोध गया वो बिहार में है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही जब सिद्धार्थ को ज्ञान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ, बुद्धत्व वहीं प्राप्त हुआ उन्हें, और वहीं से वो गौतम बुद्ध बने। और वहाँ पर बोधि वृक्ष का महत्व है और बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया बिहार में है। वहाँ पर महाबोधि मंदिर उस समय की ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई वो मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आले दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासन काल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असमान किस्म का है और न तो उसे पूरी तरह जो उसमें न द्रविड़ का वो स्वरूप है, न ही नागर शैली का, उसका अपना ही स्वरूप है। नालंदा का मठीय महाविद्यालय एक महाविहार था क्योंकि वहाँ विभिन्न आकारों में अनेक मठों का संकुल है। जो नालंदा का एक महाविहार, नालंदा में मठीय महाविश्वविद्यालय एक महाविहार है और छोटा सा शिक्षा का केंद्र था। इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा सा हिस्सा ही खोदा गया है क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है। मतलब वो दब गई है, छोटी सी खुदाई करने से अभी मिलती है, लेकिन उतना खोदना अभी असंभव है, पूरा खोद पाना असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री वेनसियांग के अभिलेखों पर आधारित है। वेनसियांग जो आए थे हर्षवर्धन के काल में, उन्होंने यात्रा विवरण के दौरान नालंदा के बारे में जानकारी दी है और इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमार गुप्त
गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के परिमाण साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान, मतलब थेरवाद जो बौद्ध धर्म का सबसे पहला संप्रदाय था, उसके बाद महायान, वज्रयान के सिद्धांत भी यहाँ पढ़ाए जाते थे नालंदा में, जो अब चीन, तिब्बत, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक देशों में बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और उसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते थे। मतलब यहाँ पर विश्वविद्यालय था नालंदा, उस समय के शिक्षा केंद्र का बहुत बड़ा वो प्रसिद्ध था। और तो वहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार से लोग मतलब यहाँ से स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अनेक छोटी छोटी प्रतिमाएं विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया अनेक मतलब प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाती थी यहाँ से। इस मतलब यहाँ से ले गए और अपने देशों में प्रचार प्रसार किया और वहाँ पर फिर बौद्ध धर्म का अस्तित्व हुआ। इस तरह नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिसका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी, मतलब नालंदा का प्रभाव एशिया के विभिन्न देशों पर पड़ा। और नालंदा की गजकारी, पत्थर और कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध काल से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। मतलब नालंदा के जो कांस्य मूर्ति बनाने की कला था वो सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से मिलती थी। और 9वीं शताब्दी तक सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जाता है। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों, आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। मतलब तीनों शैली का मिश्रण हो गया और तीनों का मतलब आभूषण, अंग प्रत्यंग, हाव भाव अलग मतलब उसमें दिखाई देते हैं। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है, उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है लेकिन ये त्रिआयामी रूपों में बनाई गई हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियाँ विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं से 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। कांस्य मूर्ति जो बनाई गई है वो 7वीं, 8वीं से 12वीं शताब्दी की है और इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है। और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु के प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग है। फिर ये नालंदा की खुदाई का चित्र दिया हुआ है। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अधिक निर्भर थीं। मतलब कांस्य जो प्रतिमाएं बनाई गई थी वो सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर ही अधिक निर्भर थीं। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ में महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे ही खड़े बुद्ध बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री, कुमार, कमला, सनत्स, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। जब 11वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा, तब मतलब जब संप्रदाय का विभाजन हुआ, तांत्रिक केंद्र के रूप में नालंदा उभरा, तो तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे वज्र शारदा, सरस्वती का एक रूप है, खसर्पण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी वे भी नालंदा से मिली हैं। मतलब उसमें जो सारनाथ शैली की रूप नहीं है वो भी नालंदा से हमको प्राप्त होती है। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांव के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिशा शैली का स्थल था, जहां हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे।
यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसी ही हैं। कालांतर में ओडिशा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी के मठ में से सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र था। जैसे नागपट्टनम तमिलनाडु में का पट्टनगर चोल काल का बौद्ध धर्म का वो केंद्र है। इसका कारण यह हो सकता है कि पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था और इसी कारण वहाँ पर बौद्ध धर्मनुयायी रहते थे। चोल कैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई गई हैं। जैनियों ने हिंदुओं की तरह बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ियों क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर जैनों की मंदिर पाए जाते, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के गोमेटेश्वर कर्नाटका में बाहुबली पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है और जिनमें गोमेटेश्वर की भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। ग्रेनाइट पत्थर से मूर्ति बनी हुई है और ये गोमेटेश्वर में है, भगवान बाहुबली की मूर्ति है और ये पत्थर से बनी हुई है, सबसे लंबी मूर्ति है और इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापतियों प्रधानमंत्री चामुंडेराय द्वारा बनवाया गया था। फिर एक और जैन धर्म का मूर्ति जो है माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू अरावली जो पर्वत है तो उनका अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है, तो माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है जबकि भीतर में संगमरमर और तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहाँ गहरी कटाई बलबूटों जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ सुंदर आकृतियां बनी हैं। काठियावाड़ गुजरात में पलिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए विष्णु मंदिर दर्शनीय हैं। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6ठी शताब्दी तक के मूर्तिकला इस अध्याय में हम लोग ईसा की 5वीं से 6ठी शताब्दी तक की मूर्तिकला का अवशेष वास्तुकला के बारे में पढ़ें, जो विभिन्न प्रकार के पत्थर, मिट्टी, कांस्य से बनाए गए थे और इनमें चांदी और सोने की भी प्रतिमाएं बनाई गई होगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से भी बनाई गई होंगी, लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई हैं। प्रतिमाओं का जो रंग होता था अक्सर रंगा जाता था, मगर उनके रंग में जलवायु तत्वों की मार के कारण सैकड़ों साल में तो वो अक्षुण्ण हो गए, नहीं रह सके। इस काल की चित्रकला की एक समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियाँ सबसे बड़ी संख्या में पाई गई है, जिनके बारे में अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों में कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया है। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में स्थापत्यों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। खास तौर पर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिनमें इनका निर्माण हुआ उनके बारे में भली भांति ये हमको इससे क्या पता चलता है, उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। वो जैसा वो रहेंगे वो ऐसा ही आकृति उतारेंगे, तो उनकी हमको संस्कृति उस समय के कैसे रहते थे उनके बारे में पता चलता है। और फिर इससे पता चलता है कि वहाँ उस समय की वेशभूषा क्या थी और उस समय भवन निर्माण कैसा होता था, इस सब के बारे में हमको पता चलती है। इसे धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती हैं। ये धर्म अनेक रूप
के धर्म अनेक थे जिनका स्वरूप समय के साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनेक देवी देवता है और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य, दिलवाड़ा का माउंट आबू का मंदिर है, इतना सुंदर दिख रहा है, ये राजस्थान में। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम पल्लव काल में बना हुआ था। पटनगर, जहाँ पटनगर है वहाँ अनेक शैलीकृत एवं स्वतंत्र खड़े मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम एक विशाल प्रतिमा फलक 15 मीटर लंबी, 30 मीटर एवं लंबाई 30 मीटर है। चट्टानों के मध्य एक प्राकृतिक दरार है जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इसकी सुंदरता से किया जाता है और इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित होता है। कितना अच्छा बनाया गया इसका। विशेषज्ञों ने इसे विभिन्न तरीके से वर्णन करते हैं। कुछ का मानना है कि गंगावतरण का प्रकरण है और कुछ इसे कीर्तार्जुनियम की कथा से जोड़ते हैं और कुछ अर्जुन की तपस्या से। कीर्तार्जुनियम पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना थी। कीर्तार्जुनियम पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना थी। कवि भारवी की रचना थी कीर्तार्जुनियम। अनेक विद्वानों के अनुसार यह पैनल का एक पल्लव राजा की प्रशस्ति है जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा। रिलीफ पैनल में एक मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। इसके ऊपर एक टांग पर खड़े योगी का चित्रण है जिसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए, जिसके कुछ लोग इसे भागीरथ और कुछ अर्जुन मानते हैं। अर्जुन ने शिव को पाशुपत अस्त्र पाने के लिए जब शिव न तपस्या कर रहे थे तो शिव मतलब जो अर्जुन ने तपस्या कर रहे थे शिव से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए उसी का इसमें चित्रण किया गया है। महाबलीपुरम मंदिर में पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या उन्होंने की थी तो उस समय का है। जबकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए इसके बगल में वरद मुद्रा को शिव को खड़ा दिखाया गया है और इसके हाथ के नीचे एक छोटा सा जो है दिखाया गया है पाशुपत्र अस्त्र को मानवीकीकरण किया गया, उनका भी मूर्ति बनाया गया है। सभी चित्रित आकृतियों को कमनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया है। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वियों, पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियाँ बनी हैं जिनमें विशेष उल्लेखनीय है कि यह सजीव और सुघर हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का जोड़ा। इसमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है जो भागीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजरों पर खड़ी होकर आगे के पंजों में हवा में उठाए हुए हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह बिल्ली चूहों से घिरी हुई है जो उसकी साधना भंग नहीं कर पा रहे हैं। संभवतः यह कलाकार द्वारा भागीरथ तथा अर्जुन के कठोर तप को सांकेतिक चित्रण है जो आसपास की स्थितियों से विचलित करते हुए दिखाया गया। मतलब उसको बिल्ली भागीरथ और अर्जुन को विचलित कर रहे हैं उनकी तपस्या को। फिर एक कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का चित्र। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। इनमें से सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर की बाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। यह आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में माना जाता है और इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है जिस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान हैं। कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा की गुफाओं में रावण को कैलाश पर्वत मतलब उसको हिलाते हुए दिखाया गया है और उकेरने में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया, वह अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेल रहा है। उसके हाथ रावण की आकृतियों द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष में बाहर की ओर फैले हुए दिखाया गया है। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। कैलाश पर्वत की कंपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई दी गई है। मतलब ये चित्र मतलब इसका ये वर्णन किया गया वहाँ की मंदिर कैसी थी। वे अपनी गतिविधियों में संलग्न है। शिव और पार्वती के ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आदि इस दृश्य को देख रही है। मतलब ये जो मंदिर जो बना हुआ है एलोरा में कैलाश मंदिर उसका चित्रण किया गया है। इसमें एलोरा गुफा की प्रतिमाओं की खास विशेषता है। पूरे घेरे में
आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। आकृतियों का धड़ भाग पतला है और उनकी सतह को भारी दिखाया गया है। भुजाएं पूरे घेरे में पतली है। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोणीय है। फिर ये लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का। खजुराहो में मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ था। चंदेल राज थोड़ा सा बचा हुआ है, हो गया, उसके बाद परियोजना कार्य हो गया। ये लक्ष्मण मंदिर है। थैंक यू। अब फिर हम लोग 6 चैप्टर हो गया, 7, 8, 9 कंप्लीट बुक। थैंक यू।